प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। लोगों ने कहा कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता, बहुत ही सुंदर स्थान है। तो मैंने कहा आपको कौन धक्का मारता है और कौन कहता है कि आप जाओ? तो उन्होंने कहा जाना तो पड़ता है ना। तो मुझे एक विचार आया, हाँ ठीक बात है, जाना पड़ता है, वो हमने सोच रखा है तो हमें जाना है, वो बात अलग है। पर क्या काल आता है तो क्या हम ये कहते हैं कि बाबा हमें तो बहुत सारा काम है, हमें अपने घर तो जाना पड़ेगा, तू कल आना, ओ यमराज तू कल आना, कहते हैं क्या? हाँ नहीं ना कहते। कभी कह सकते हैं और आप कहोगे तो क्या वो बात मानेगा? नहीं। तो हमारी जो हमने आसक्ति जितनी अपने संसार की चीजों को दे रखी है, हमने सोचा है कि ये चीज हमारे बिना नहीं चलेगी। उन चीजों को तो मालूम ही नहीं है बेचारियों को कि वो आप उनके बिना या वो आपके बिना नहीं चल सकती। मुझे एक बात याद आती है कि ये शायद मैंने पहले भी बताया था कि एक संत के पास एक शिष्य गया, सेठ था, उसने कहा कि महाराज मैं चाहता हूं कि संसार छूटे, पर क्या करूं? इतना सारा काम ने मुझे जकड़ रखा है कि मैं ना छोड़ना चाहता हूं पर छूटता नहीं। आपका जब सत्संग सुनता हूं तो मुझे बड़ा वैराग्य आता है, मुझे लगता है कि क्या रखा है, इससे तो इतना पुरुषार्थ भगवत भजन में किया होता तो बेड़ा ही पार हो जाता, पर क्या करूं, छूटता नहीं है ना। उस संत ने उसे बोला कि गुरु ने बोला अपने चेले से, चल थोड़ा सा घूम के आते। गुरु ले गए उसे, शिष्य को, जंगल में, और चलते चलते गुरु जी पेड़ की किसी डाली पर दोनों हाथ बांधकर लटक गए। अब नीचे वो सेठ चेला खड़ा रह के चिल्ला रहा है, गुरु जी आपको क्या हो गया? महाराज आपको क्या हो गया? उतरो ना। बोले क्या करूं, पेड़ ने पकड़ लिया मुझे। इस पेड़ ने इतना जकड़ रखा है, इतना जकड़ रखा है कि मैं चाहकर भी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पेड़ ने मुझे पकड़ा है। तो सेठ हंसने लगा, कैसी बात कर रहे हो महाराज, कभी पेड़ भी पकड़ता है? बोले अच्छा, पेड़ नहीं पकड़ता? नहीं नहीं, कभी मैंने तो नहीं देखा, हमको तो कोई चलते चलते नहीं पकड़ता, आपको कैसे पकड़ लिया? बोले तू तो बड़ा शाना है, मुझे कह रहा है बेवकूफ कि पेड़ कभी नहीं पकड़ता, ऐसे ही मैं तुझे कह रहा हूं संसार कभी नहीं पकड़ता, तूने पकड़ रखा है, जैसे पकड़ा वैसे छोड़। हम समझते हैं ना कि हमें संसार का ये काम अगर मैं नहीं होऊंगा तो शायद ये नहीं होगा, मेरे होने से हो रहा है। हम नहीं थे तब भी हो रहा था, हम नहीं रहेंगे तब भी होता रहेगा। केवल आपका कर्तव्य है पुरुषार्थ करना। किस बात के लिए? क्या सांसारिक उपलब्धि के लिए? ना, मन को एकाग्र करने के लिए। किस लिए? मन को बार बार परमात्मा में बिठाने के लिए। इस बात का पुरुषार्थ करना बनता है। क्योंकि अगर हम ये सवाल पूछते हैं कि जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है, तो आपको साफ साफ उत्तर मिलेगा कि आप इसीलिए दूसरों से अलग हो कि आप ईश्वर को जान सको। आप इसीलिए वो पशु नहीं हो जिन पशुओं के पास बुद्धि नहीं होती है, पर बुद्धि योग प्राप्त करने वाले आप ही एकमात्र वो योनि हो जिसमें परमात्मा बुद्धि योग प्रदान करते हैं। कुत्ते, घोड़े, गधे, बिल्ले, पशु, पक्षी, गाय, भैंस, शेर आदि को बुद्धि योग नहीं मिलता, आपको बुद्धि योग प्राप्त
प्राप्त है। बुद्धि योग क्या कहता है? बुद्धि योग ये कहता है कि वासनाओं का अंत करना चाहिए, क्योंकि वासनाओं का अंत कभी होगा नहीं। जहां पर हमें समझ आएगा हमें वासनाओं का अंत करना पड़ेगा, आज करें या कल करें या 100 जन्म के बाद करें, क्योंकि ये अविरत चलने वाली वो धारा है जो कभी भी रुकती नहीं। जन्म जन्म बदल जाते हैं, फिर भी मानव वासनाओं से विरक्त नहीं हो पाता। जिस दिन हमारी वासनाओं का क्षय हो गया, मेरा मानना है वही परमात्मा प्राप्ति है। ईश्वर का दर्शन वही है जब वासना की अतिशय निवृत्ति हो जाए। तो हमें कमाना नहीं चाहिए, हाँ, अर्थोपार्जन करना गलत नहीं है, बच्चे बाल बच्चे पालना भी गलत नहीं है, पर इच्छा कामना और वासनाएं रखकर आसक्त होना गलत। तो इस आसक्ति से ऊपर उठकर बुद्धि योग परमात्मा जो देना चाहते हैं, मेरे में चित्त को अर्पण कर मेरे में मन लगाने वाला बन। मया सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मद आश्रयः। मया सक्त, मुझ में आसक्त वाला हो। मया सक्त मनः पार्थ, पार्थ अपने मन को मुझ में आसक्त करने वाला बन। योगम युंजन मदाश्रयः, मद आश्रय, मेरे आश्रित रहो। आश्रित मतलब क्या होता है? आप हाथ टूट जाता है ना, किसी का हाथ टूट जाता है तो क्या करते हैं आप? फ्रैक्चर हो जाए यहां से या कोनी से तो क्या करते हैं आप? वो बांधते ना पट्टा, गले से पट्टा बांधकर हाथ में लपेटते, ऐसा ही होता है ना। फ्रैक्चर हो जाए तो गले में पट्टा बांधते और हाथ को आधार देते हैं। तो हाथ ने गले का आश्रय लिया है तो निश्चिंत है, नीचे नहीं गिरता, नीचे नहीं लटकता। ऐसे ही संसार में जहां पर भी रहो, मेरा आश्रय करके यदि रहोगे तो निश्चिंत और सुखी जीवन जियोगे। मद आश्रय मया सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः। जैसे हम मेरा आश्रय लेकर रहे, मेरा आधार बनाकर चल, मुझे आधार मानकर चल। आप यदि यहां खड़े हैं, दौड़कर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप पृथ्वी के आधार के बिना नहीं रह सकते। ठीक बात, ठीक बात, हाँ कि ना? पृथ्वी का आधार आपको चाहिए। आप यदि फ्लाइट में उड़ रहे हैं ना, तब भी आपको 1-1.5 घंटे बाद या 7 घंटे की फ्लाइट के बाद भी आपको फ्लाइट को भी लैंड करने के लिए पृथ्वी का आधार चाहिए। तो मेरा आश्रय और मेरा आधार लेने वाला बन। ये समझ कि जो कुछ भी जगत में हो रहा है वो मेरे ही आश्रित होकर हो रहा है। ऐसा सोचकर मुझ में मन वाला बन। योग है, भक्ति है, यही ज्ञान है। तो हमारी जो संसार की छोटी छोटी बातों में आसक्ति है, छोटे छोटे व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु, स्थिति में आसक्ति है, उन आसक्तियों को हटाकर मया सक्त, मुझ में आसक्त हो, मत आश्रय और मेरा आधार, ये सोचकर संसार में विचरण करने वाला व्यक्ति बंधन को प्राप्त नहीं होता। तो जीवन क्या? जीवन यही जानने के लिए है, जीवन मद आश्रित होने के लिए, जीवन मयासक्त होने के लिए, ना कि विषय भोगों की आधिक्यता या उसके उपार्जन में समय शक्ति नष्ट करके जीवन को नष्ट करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य नहीं है। यदि आप शांति से बैठकर सोचेंगे ना जीवन क्या है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि आपका जीवन दूसरों से अलग क्यों है।
क्यों आप गाय नहीं है? गाय तो देवी देवताओं की पूजनीय मानी जाती है, फिर भी उसे बुद्धि योग नहीं है। बुद्धि योग के अधिकारी केवल आप हैं। तो परमात्मा का मत आपका मत हो जाए, वासना का जब तमाम क्षय हो जाए वासनाएं, वही परमात्मा की प्राप्ति है। इच्छा, कामना, वासना ये हमारे मन की उपजाई हुई एक भ्रांति है कि इस वासना और इस काम उपभोग के बिना मैं नहीं चल सकता, ये हमारी मान्यता है। तो अगला सवाल है कि अगर आपकी मान्यता है और हम थोड़ी देर के लिए इसे सत्य मान लेते हैं, तो क्या वही विषय वस्तु आपको एक काल में सुख देने वाली बनती है, वो क्या हमेशा सुखदाई लगती है? हाँ, ना, नहीं लगती। इसका मतलब ये है कि जो एक काल में सुखदाई है वो दूसरे काल में दुखदाई होता है, पर परमात्मा हर काल में सुखदाई, हर अवस्था में आनंददायी। यही प्राप्त करना, इसी को मानना, इसी को समझना बुद्धि का योग है। मेरे आसक्त और मेरे आश्रित होना बुद्धि योग है। तो जीवन का लक्ष्य सदैव याद हो, कर्म तो हो, मना नहीं है, पर कर्म करते करते परमात्मा की आधार, परमात्मा का आश्रय और परमात्मा में आसक्ति ना छूटे, तब आपका जीवन धन्य है, सफल है। जहाँ रहते वो स्थान तीर्थ है।